हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जेपीईजी यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप को। और इसकी हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है जेपीईजी। जानते हैं कि जेपीईजी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में होता क्या है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और इसे हम शॉर्ट में जेपीईजी कहते हैं। ये भी एक तरीके का, अभी तक हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस देखी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहां से आपको एवीआई की वीडियो मिल जाएगी, एमपीईजी की वीडियो मिल जाएगी। तो उसी तरीके का आज हमारा टॉपिक है जो है जेपीईजी। तो जेपीईजी जो हमारा है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये एक तरीके का डिजिटल इमेज कंप्रेशन टेक्निक है। ठीक है, क्या है? डिजिटल इमेज कंप्रेशन टेक्निक है। और ये बेसिकली एक ऐसा इमेज कंप्रेशन टेक्निक है जो कई सारे फाइल फॉर्मेट के साथ साथ हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीडीएफ फाइल्स जो होती हैं, टीआईएफएफ फाइल्स होती हैं, उनके साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। और भी कई तरीके की फाइल होती हैं, सभी के साथ आप इस फॉर्मेट को, आप सॉरी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इस इमेज कंप्रेशन टेक्निक को। ठीक है, जो हमारा जेपीईजी इमेज कंप्रेशन टेक्निक है, ये डेवलप किया गया था जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया जेपीईजी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है जेपीईजी। ठीक है, जो कंप्रेशन टेक्निक है हमारी जेपीईजी, ये हमारा, जैसे हमने एवीआई पढ़ा था, एवीआई हमारा क्या था? वो भी एक तरीके की डिजिटल इमेज कंप्रेशन टेक्निक थी जो कि लॉसी एल्गोरिथम पे फॉलो कर रही थी। तो यहाँ पे जेपीईजी भी हमारी जो होती है वो लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज करती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि जब भी आप इमेज को कंप्रेस कर रहे होगे, तो इमेज को कंप्रेस करते वक्त कुछ जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। ठीक है, जेपीईजी स्टैंडर्ड जो है वो काम कैसे करता है? जेपीईजी स्टैंडर्ड काम कैसे करता है? जब हम इमेज को कंप्रेस करते हैं, उस टाइम पे हमारा जेपीईजी जो है वो कलर्स को एवरेज कर देता है, कलर वेरिएशन को एवरेज कर देता है। और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारी ह्यूमन आई को नहीं दिख रही होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को वो डिस्कार्ड भी कर देता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेपीईजी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जेपीईजी के अंदर? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि जो जेपीईजी यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, ये हमारे लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को फॉलो करता है, यूज करता है। तो लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को यूज करने की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता है, इमेज को जब भी हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, इमेज की साइज को कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो वहां पे इमेज की साइज तो कम हो जाती है, लेकिन लॉसी कंप्रेशन टेक्निक की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है। ठीक है, जेपीईजी जो है वो मल्टीपल फाइल्स के साथ काम कर सकता है, यानी ये हमारे एक टाइम पे अगर आप चाहें तो कई सारी इमेजेस पे आप इसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस पे आप वर्क कर सकते हैं एक ही टाइम पे। क्लियर है? जेपीईजी स्टैंडर्ड जो है वो काम कैसे कर रहा है? जैसे कि हमने देखा, कलर वेरिएशन को एवरेज कर देता है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को, इमेज साइज को रिड्यूस करते वक्त उन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देता है जो नॉर्मल आई से हम नहीं देख सकते हैं। लाइक हमारे जो हमें पता ना चले, ऐसी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देता है और इमेज साइज को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज क्या है इसका? कि जेपीईजी को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो ये गुड कंप्रेशन रेट आपको देता है। ठीक है, इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, और ट्रांसमिशन रेट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इमेज को जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं जेपीईजी के थ्रू, तो इमेज की प्रोसेसिंग जो टाइम होती है वो बहुत ही फास्ट होती है अदर इमेज स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। लाइक एवीआई, एमपीईजी, जितने भी स्टैंडर्ड हमने पढ़े हैं अभी तक, उन सभी स्टैंडर्ड से
कंपेयर करा है तो जेपीईजी की जो 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 जेपीईजी स्टैंडर्ड है उसकी इमेज प्रोसेसिंग का टाइम सबसे फास्ट होता है। क्लियर है? जेपीईजी कंपैटिबल होता है सभी डिवाइसेस के साथ, यानी आपके सभी कंप्यूटर्स के साथ भी कंपैटिबल होगा, सभी मोबाइल डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल होगा, कैमरा डिवाइस है, फोटो एडिटर है, सभी के साथ ये हमारा कंपैटिबल होता है। ठीक है? डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि पहला ड्रॉबैक क्या है कि जेपीईजी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेजेस होती हैं ऐसी इमेजेस के साथ ये काम नहीं करता है। ठीक है, मोशन पिक्चर्स जो होती हैं वो भी हैंडल नहीं करता है जेपीईजी। जेपीईजी जो है वो लेयर्ड इमेजेस को भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी जो इमेजेस जो लेयर्ड टाइप की होती हैं उन टाइप की इमेजेस को भी ये सपोर्ट नहीं करता है। जेपीईजी जो है वो लेस कलर डेप्थ देता है अदर फाइल फॉर्मेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सॉरी अदर इमेज फॉर्मेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि क्या होता है कि जेपीईजी जो है वो क्या करता है जब हमारे इमेज को कंप्रेस करता है तो कलर वेरिएशन को एवरेज कर देता है, इसीलिए लेस कलर डेप्थ प्रोवाइड करता है अदर इमेज फॉर्मेट के कंपैरिजन में। जेपीईजी जो है वो हमारे फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन नहीं होती है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जेपीईजी हमारी फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन नहीं है। जेपीईजी उन इमेजेस के साथ काम नहीं कर सकती है जिन इमेजेस में हमारी कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट हो या फिर कुछ शार्प लाइंस हो या कुछ एजेस हो। ऐसी टाइप की इमेजेस के साथ हमारा जेपीईजी काम नहीं करता है। तो जेपीईजी को नॉर्मल इमेजेस चाहिए, ऐसी इमेजेस नहीं चाहिए जिसमें हमारे कुछ टेक्स्ट लिखे हों या फिर शार्प लाइंस हो, एजेस हो। ऐसी इमेजेस हमारे जेपीईजी जो है वो उसके साथ काम नहीं करता है। क्लियर है? तो कुछ ये डिसएडवांटेज हमारी हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेपीईजी भी एक फाइल फॉर्मेट है, या सॉरी एक इमेज फॉर्मेट है जो हमारा इमेज को कंप्रेस करने की टेक्निक है। इमेज को जब भी हम कंप्रेस करते हैं तो ये लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को फॉलो करता है, यूज करता है, और उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं हम, ऐसी इंफॉर्मेशन को ये डिस्कार्ड करके इमेज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।